अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। नादरीन, जब से अमेरिका के अंदर बाइडन इंतज़ामिया ने ट्रंप इंतज़ामिया को रिप्लेस किया है, तब से इंडिया के अंदर जो हिंदुत्व सरकार है इसके लिए परेशानियां बढ़ चुकी हैं। और हम ब्रॉडर व्यू में मुसलसल आपको बताते रहे हैं कि बीजेपी सरकार असल में मिसफिट है बाइडन इंतज़ामिया के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे इजराइल की नेतन्याहू सरकार मिसफिट थी बाइडन इंतज़ामिया के लिए। और एज अ रिज़ल्ट आपने देखा कि उसको हटा के इसराइल की तारीख की सबसे ज़्यादा एक अनयूजुअल किस्म की सरकार वहाँ पर बनाई गई है। उस सरकार के अंदर हार्डलाइनर यहूदी भी मौजूद हैं जो कि ग्रेटर इसराइल की हामी हैं, और उसी सेम सरकार के अंदर सेक्युलर यहूदी भी हैं जो कि फिजिकली ग्रेटर इसराइल के बनाने के हामी नहीं है। और उसी सरकार के अंदर इजरायली अरब मुसलमान भी मौजूद हैं। पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि अरब इसराइली जो मुसलमान हैं वो इसराइल की सरकार में बैठे हैं। हमेशा ही अपोजिशन में बैठे रहते थे, 2-4 सीटें होती है इसकी, लेकिन वो बैठे हुए। बिल्कुल वही हालात इंडिया के अंदर भी हैं। मोदी सरकार ट्रंप के लिए तो आइडियल थे, लेकिन बाइडन इंतज़ामिया की पॉलिसीज़ में वो एक बदनुमा धब्बे से ज़्यादा कुछ नहीं। इसीलिए ब्रॉडर व्यू में हमने ये बात की थी पहले भी कि अगर मोदी सरकार की पॉलिसीज़ ना बदली तो मोदी सरकार को बदल दिया जाएगा, जस्ट लाइक व्हाट दे डिड टू नेतन्याहू। इसके बाद से आपने देखा कि कभी आरएसएस का चीफ मुसलमानों के हक में बयानात देता हुआ आपको नजर आया, कभी आपको मोदी साहब कश्मीर के लोकल नेताओं से मिलते हुए नजर आए। वो जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक इमेज बन चुका है मोदी सरकार का, वो चेंज लेकिन नहीं हो रहा था। अब इसके बाद सबसे बड़ा और सबसे जो पहला यू टर्न नज़र आया है, जो सबसे पहला जो साइन नज़र आया है मोदी सरकार के कमज़ोर होने का प्रैक्टिकली, वो ये है कि मोदी सरकार की जानिब से वाशिंगटन वाले बाबा के सामने फाइनली घुटने टेक दिए गए हैं। वो जो सिखों को दबाने के लिए आपको याद होगा कि फॉर्म लॉज बनाए गए थे लास्ट ईयर, मोदी सरकार ने अपने ब्राह्मण और गुजराती डोमिनेटेड कॉरपोरेट सेक्टर को खुश करने के लिए वो जो कवानीन बनाए थे उनको ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है कि उनको ख़त्म कर दिया गया है। 14 महीने के बाद उनको इलिमिनेट कर दिए गए उन लॉज को। और ना सिर्फ वो एंटी फार्म लॉज ख़त्म कर दिए गए हैं, बल्कि हाथ जोड़कर किसानों से माफ़ी भी मांगी है मोदी साहब ने। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ है? क्यों? बाबा, वाशिंगटन वाले बाबा। तो वो जो धड़ाधड़ लॉज बनाए जा रहे थे एक के बाद एक, इनको रिवर्स करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। पहली विकेट गिर गई है। 3 विकेटें गिरनी है, 3 विकेटें गिरनी है, उनमें से पहली विकेट गिरी है। 3 ऐसे कानून हैं जो कि हिंदुत्व के गुंडों को खुश करने के लिए मोदी सरकार ने पास किए थे, लेकिन हिंदुत्व सरकार के वो गले की हड्डी बने हुए हैं, ना अंदर जा रहे हैं ना बाहर निकल रहे हैं। एक तो ये फॉर्म लॉज थे ना, 3 में से एक ये था जो कि सिखों के से रिलेटेड था, सिखों के लिए बनाया गया था बेसिकली। दूसरी जो विकेट गिरनी है वो कश्मीर और लद्दाख पर से आर्टिकल 370 दोबारा लगने वाली विकेट है, वो भी जल्द होने वाला है। अलबत्ता इसमें कितना टाइम बीजेपी सरकार लेगी दैट वी नीड टू सी, लेकिन वो आर्टिकल दोबारा लगना है, एनी हाउ वो लगना है दोबारा। दूसरी ये विकेट आने वाली है, और इस विषय में अमेरिका का प्रेशर कम है, चाइना का प्रेशर मोदी सरकार पे ज़्यादा है। तो ये 2 चीज़ें होने वाली है, पहली हो गई, दूसरी अब ये होगी। और जो तीसरी होने वाली है और जो फाइनल विकेट होगी वो क्या होगी? वो होगी जनाब एनआरसी सीएए। इनको भी फार्म लॉज की तरह मोदी सरकार धपड़दूस करेंगे आने वाले दिनों में, और इस पर बाइडन सरकार का बहुत बड़ा जोर है। जैसे फॉर्म लॉज पे बाइडन सरकार का जोर था ना, ऐसे ही एनआरसी सीएए पे भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जोर है। और अगर मौजूदा बाइडन इंतज़ामिया में मोदी सरकार एनआरसी सीएए को बचाने में कामयाब हो गई तो ये एक मौजज़े से कम नहीं होगा, ये मौजज़ा होगा अगर वो इस बाइडन सरकार में इसको बचा के ले गए और ये लॉज ऐसे के ऐसे रहे, एनआरसी सीएए और आर्टिकल 370, तो ये मौजज़ा होगा। ये 3 बड़े स्टेप्स हैं जो कि मोदी सरकार ने उठाने हैं, और इसमें पहला स्टेप उन्होंने उठा लिया है, इट विल बी फॉलोड बाय आर्टिकल 370। तो हवाएं जो है तब्दीली की वो चल पड़ी हैं। हिंदुत्व रिजीम इज फीलिंग द हीट नाउ।
पहले ज़बानी कलामी मुसलमानों के लिए गुडी गुडी हुए थे और मुसलमानों के लिए अच्छे अच्छे कलमात कह रहे थे, और कहीं जो था वो आरएसएस के जो हेड थे वो बड़े गुडी गुडी हो रहे थे मुसलमानों के लिए, पता नहीं ज़मीन आसमान की तारीफ़ें एक करके उन्होंने मिला दी हुई थी। और अब अमली तौर पर प्रैक्टिकली वो कदम उठा रहे हैं। कोई इसके पीछे लोकल प्रेशर नहीं है। वैसे ये आपको बहुत सारे एनालिस्ट नज़र आएंगे कहते हुए कि भाई उन्होंने बड़ा, किसानों ने ये कर दिया वो कर दिया। लोकल प्रेशर उनके ऊपर कोई नहीं है, किसानों का प्रेशर नहीं है, ये नहीं है कि अगर वो ये कह रहा है ना किसानों का प्रेशर, देखें किसान तो 14 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे थे, 14 मंथ्स, इट हैज़ बिन 14 मंथ्स नाउ। 14 महीने से वो कर रहे थे, तो पहले क्यों नहीं किया उन्होंने? अगर इतना ही प्रेशर पहले क्यों नहीं किया? असल में बाहर से, इंडिया के बाहर से प्रेशर है, वेस्ट से, अमेरिका से प्रेशर आ रहा है असल में वहाँ, उस वजह से इन्होंने ये लॉज जो है वो रिपील किए। चाइना के खिलाफ ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन की जब भी बात करता है अमेरिका, तो चाइना कहता है कि कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, चाइना उनको याद दिलाता है। डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उनको किसान याद दिलाए जाते हैं कि आपका जो इत्तेहादी है वो क्या कर रहा है। तो मोदी सरकार जो है ना, ये बाइडन इंतजामिया के लिए सरदर्द बनी हुई थी, और अब इसको मोदी सरकार काउंटर कर रहे हैं, इस तरह के यू टर्न और रिवर्स गेयर मारकर इन लॉज को ख़त्म कर रहे हैं। बहरहाल किसानों का ये जो कामयाब प्रोटेस्ट है ये फौरी तौर पर ख़त्म नहीं होने जा रहा। मोदी सरकार के इस ऐलान के बाद कि हम इनको ख़त्म कर रहे हैं लॉज को, ये फौरी तौर पर प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं होगा। और अभी ये जो लॉज हैं पार्लियामेंट से रिवर्स नहीं कराए गए, सिर्फ ऐलान हुआ है मोदी सरकार की जानिब से। मोदी साहब ने खुद ऐलान किया है, लेकिन ऐलान पे वो नहीं करेंगे। किसान इस वक्त जश्न ज़रूर मना रहे हैं, लेकिन ये तब तक वहाँ बैठे रहेंगे जब तक बीजेपी इस कानून को पार्लियामेंट से वापस नहीं कराती। अलबत्ता हिंदुत्व रजीम के पास जो एक एब्सोल्यूट पावर था ना कि जो चाहे करें, वो एब्सोल्यूट पावर ख़त्म हो चुका है। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है।
आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे।